कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी होगा, इस्तीफे भी देंगे। पीडीएम ने अपना प्रोग्राम बता दिया। हुकूमत क्या अब भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखेगी या नहीं? अब नज़रें ऑब्वियसली सब जो है वो इस बात पर हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में हुआ। हाजिरीन की तादाद कुछ ऐसी समझें कि अपोजिशन इसे अपने ज़बरदस्त कामयाबी बताती रही और हुकूमत अपनी तो अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, खूब तनकीद की और अगला लाहे अमल भी बता दिया। अच्छा जी, अब ऑपोजिशन का चूंकि हमने रात का मौक़िफ़ सुन लिया है और मलिक अहमद खान साहब ऑल्दो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले चलते हैं हम सेनेटर फैसल जावेद साहब के पास। सेनेटर साहब, ऑपोजिशन ज़ाहिर है इसे कामयाब जलसा करार दे रही है और हुकूमत कह रही है कि जनाब ज़ाहिर है एज़ कम्पेयर टू PTI के पुराने जलसे, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सर्दी है, कोरोना है और भी बहुत चीज़ें हैं। फिर सियासी महर्रिकात भी होते हैं कि यहाँ से कोई मार्च वगैरह की कॉल नहीं थी तो लोगों ने बस आना था, चले जाना था। ये उतना कामयाब ऑपोजिशन को, हुकूमत को नहीं लग रहा, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी एहतजाज होते हैं, तहरीकें होती हैं, उनसे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। अब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है, तो उससे पहले को मुज़ाकरात हम एक्सपेक्ट करें या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और आपकी हुकूमत भी इसी तरह चलती रहेगी? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप अब्दुल्ला? ठीक हुमा, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बताइएगा। देखिए, बता ही रहा हूँ, एक सेकंड रिलैक्स। मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह आप लोग उठाते हैं, वैसी अच्छी बात है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देखिए ये जो जलसा था ना हमारे साथ, हुमा बात यह है कि आपने तो बहुत जलसे अटेंड किए हैं। अब्दुल्ला, आपने भी स्टूडियो से जलसे देखे होंगे। अरे मैंने आपका लाहौर वाला जलसा लाहौर में अटेंड किया था। अच्छा, तो फिर आप दोनों ही इस पोजीशन में हैं कि आप अच्छी तरह कंपैरिजन कर सकते हैं जलसे का। ये जो जलसा था, इन्होंने एक पोर्शन ऑफ मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है उसका एक पोर्शन यूज किया है और ये माइंड यू 11 पार्टियों ने ज़ाहिर मिल के जलसा किया है और मुश्किल से कोई 22,000 लोग भी नहीं थे, तो फी पार्टी आप 2,000 आदमी लगा दें। तो अगर इतना जोर लगा के, इतनी मार्केटिंग करके, घर घर जाके, इन्होंने घर घर मरियम बीबी ने मुहिम की है, पिछले कुछ अरसे से मीनार पाकिस्तान की मार्केटिंग कर रहे हैं, घरों को जा रहे हैं, और ये अगर हाल है कि 2,000 आदमी नहीं ला सके एक पार्टी और 11 पार्टियां मिलके 22,000 लोग नहीं ला सकी, तो फिर वो जलसा कामयाब नहीं है। और जलसे में आपने एक और बात अच्छी की अब्दुल्ला, कि जलसे के अगर आप नज़र डालते हैं तो गैप्स भी आपको नज़र आते हैं। वो अच्छी बात भी है क्योंकि कोरोना SOPs फॉलो होने चाहिए, लेकिन जत्थे जो है ना वो बहुत दूर दूर खड़े हैं लोगों के। और ओवरऑल अगर जलसा देखें तो वाकई में देखिए, मीनार पाकिस्तान में ये किसी के वलीमे का फंक्शन तो हो सकता है, जलसा इस किस्म का नहीं हो सकता। ये एक फ्लॉप प्रोग्राम था और इनकी जो तहरीक है इस जलसे के साथ ख़त्म हो चुकी है। एंड ऑफ स्टोरी। PDM ख़त्म, PML नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जलसे के बाद अब इनको जलसे कम से कम नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक आइडिया ये, सॉरी फैसल, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि आपने कहा है ना कि इस किस्म का क्राउड एक वलीमे के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक जलसे के लिए बहुत ही कम था। लेट अस टेक दिस कॉन्वर्सेशन टू मलिक साहब। मलिक साहब, ये एक इल्ज़ाम है और इसमें थोड़ा सा ट्रूथ इसलिए है बिकॉज इससे पहले टू ब्रिंग पीपल टू दिस जलसा उसकी कैंपेनिंग बड़ी ज़ोरदार थी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा को हमने देखा भी था, वो जगह जगह जाके लोगों को इन्वाइट कर रही थी, मदऊ कर रही थी कि जलसे में ज़रूर आए। लगता है उनकी बात बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि बाकी इससे तो बड़े जलसे एक्चुअली देखे हुए और एक्सपेक्टेशन इसकी भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या सोचा क्या है, आगे क्या करना है? क्योंकि इसमें भी लाहौर के जलसे में एक्सपेक्टेशन थी कि जी बड़े ऐलानात होने हैं, अब कुछ इस्तीफ़ों की भी एक्सपेक्टेशन थी, वो भी आ जाएंगे। कोई ऐसी बिग अपसेट कोई चीज़ हमने देखी नहीं, तो व्हाट्स द प्लान? अब क्या जनवरी के एंड तक का इंतज़ार है, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे जनवरी के आखिर में, फरवरी के शुरू में करना क्या है? जी हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। देखेंगे एक तो एक रूटीन की रेटरिक है ना कि जो PTI कहेगी। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने एक न्यूट्रल पोजीशन से बात करनी है। हर जलसे की आपकी एक अपनी एक उसकी सूरत हाल होती है जो नॉर्मली कंपैरिजन ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन हर जलसे की या हर एक पब्लिक मीटिंग की अपनी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, उसके अपने इफादियत होती है, वो अपने लिहाज से किया जाता है। PDM का जलसा बेसिकली ये एक मूवमेंट है जो हम समझ रहे हैं कि इस एक ओप्रेसिव रजीम के ख़िलाफ़ है।
हम समझ रहे हैं कि एक पूरी जो गवर्नमेंट आज बैठी है, इस गवर्नमेंट का चुनाव गलत था, इसको चलाने का तरीक़ाकार गलत है। ये पब्लिक के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी का बाइस है, बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है उनकी ज़िंदगी में। इस वक्त जितनी महंगाई ने तकलीफ़ पैदा की हुई है, जितनी इनकी मिस गवर्नेंस ने, जितनी पोलराइज सोसाइटी उन्होंने ख़ुद क्रिएट की है, इसमें ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का है। तो इस जलसे की अहमियत जो है वो बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम अपनी इस पूरी तहरीक को लेके चलेंगे। जहाँ तक इसमें शुरका की तादाद का ताल्लुक है, मैं क्योंकि वहीं पर था, आई हैव सीन दैट एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें जितने लोग जलसे के अंदर थे उससे कमो बेश लगभग उतने ही बाहर भी थे। वो ग्राउंड छोटी ली, बड़ी लेनी चाहिए थी। और वो किस लिए छोटी हुई ग्राउंड के, इनकी इस गवर्नमेंट ने अपना सारा जोर लगाया। इन्होंने जो वहाँ पे साउंड प्रोवाइड करने वाले थे उनको एक दिन पहले अरेस्ट किया। पूरे लाहौर के केटरर्स जो कुर्सियाँ देते हैं उन सबको रोक दिया। एक तरफ ये क्लेम था हम कुछ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी उन सारे लोगों को उनके शॉप्स बंद करवा दिए गए, उनसे लेटर्स लिए गए कि आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। रही बात यहाँ तक कि मरियम की जो कैंपेन थी कि वो लाहौर में रैलिंग कर रही थी, वो जलसे का तो सबको पता था कि 13 दिसंबर का है, लेकिन वो रैलिंग जो थी उनकी देयर वाज एन इनविटेशन उसमें कि आप ज़रूर जलसे में आएँ, लेकिन बेसिकली वो जहाँ पर जा रही थी वहाँ पर वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक मैसेज कन्वे कर रही थी। वो उनके रैलिंग का मोड था हमेशा से। एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट कैंपेन डेवलप कर रही थी। बात ये है कि इस जलसे को आर या पार कहा जा रहा था, तो अगर स्लोगन इतना बड़ा दे, एक्सपेक्टेशन लोगों की तो हो ही जाती है, वो चीज देखने में नहीं आई, तो दैट इज, या फिर आप समझते हैं कि वो हो गया, या फिर वो एग्जैक्टली अगर आप समझते हैं हो गया तो वो बताइएगा। नहीं, देखें, ये बेसिकली इस आर या पार की बड़ी बहस पिछले चंद रोज़ से जारी है। ये हमारा रिजॉल्व है कि हम इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अवामी दबाव को बढ़ाएंगे। हमारा ये रिजॉल्व है कि हम अपने प्रोटेस्ट के हर मोड को ऑप्ट करेंगे। हमारा लॉन्ग मार्च होगा, हमारे जलसे होंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम शट डाउन्स करेंगे, हम इस गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी के खिलाफ। आप भी कमोबेश वही करेंगे जब आपकी गवर्नमेंट में पीटीआई ने भी काफ़ी कुछ किया था। फैसल साहब, अब ये बता दीजिएगा, आपके ज़ाहिर है कि जब आप इस तरह की बात करेंगे कि वलीमा था, आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन फिर अगर मुज़ाकरात की राह हमवार करनी है तो हमारा ये ख्याल था कि सबको अपने लहजे तब्दील करना पड़ेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी पे भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग मार्च होता है तो ओवरऑल वो मुल्क के लिए तो अच्छी नहीं होती इस किस्म की एहतजाजी तहरीकें, अगर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोग वाकई अपनी गवर्नमेंट में। तो देखिए, एक चीज़, मैं इस मुज़ाकरात वाली बात पर ज़रूर आता हूँ, लेकिन ये कम से कम ऐसा जलसा तो कर लेते कि अपने ही जलसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते। ये हमारे जलसों की ना लगाते। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपके पुराने जलसों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग? जी जी जी, उसके बिल्कुल स्नैपशॉट्स भी मौजूद है। इन्होंने हमारे पुराने जलसों की तस्वीरें अपने अकाउंट से ट्वीट किए, हम इन्हें दे देते हैं और तस्वीरें भी सैकड़ों जलसों की, मुख्तलिफ शहरों की। आगे से जलसे ना करें, वो तस्वीरें लगा के एक तो कोरोना भी नहीं फैलेगी और ये अपना दिल भी इनका बहलता रहेगा कि इनके जलसे ठीक हो रहे हैं। तो वो तस्वीरों का मैं, ये तो फिर वही बात होगी फैसल साहब, अगर ये सारे लोग इसी तरह बात करते रहेंगे तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? एक सेकंड अब्दुल्ला, आपने लगता है नाश्ता ही नहीं किया था। खैर से अभी करते हैं, मुज़ाकरात पे आते हैं। अच्छा चलिए, अभी मुज़ाकरात की ऑफर है हमारी। इनको मुज़ाकरात ज़रूर आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, कोरोना के ऊपर, बाकी पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी है उसके ऊपर मोस्ट वेलकम मुज़ाकरात के लिए आए। लेकिन इनसे ये डिमांड हम करते हैं कि खुदा के लिए ये ना लेके आओ साथ, ये NRO जो है ना, ये आपको नहीं मिलने वाला। अगर ये, क्योंकि अब तक जितनी भी नशिस्तें हुई हैं इन्होंने ये डिमांड किया, 99 से पहले की केसेस कहते हैं ख़त्म करें, चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सरे महल और ये सारे ख़त्म करें। तो अगर ये ना लाएं तो हम इनके साथ मुज़ाकरात करने को बिल्कुल तैयार हैं। और जितनी भी देखिए, फैटेफ के ऊपर ये हमारे साथ बैठे, फैटेफ के ऊपर इन्होंने कहा उसको इससे मशरूत कर दिया। फिर ये बैठे हमारे साथ उस पे
हमने कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन बुलाया, वहाँ पे इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। कश्मीर जब हेडलाइंस में था, इन्होंने उसको बैक बर्नर पे डाला, खुद कंटेनर लेके यहाँ आ गए। इसके बाद कोरोना के ऊपर हमने इनके साथ बैठने की कोशिश की, ये फिर एनआरओ की बातें करने लगे। लेकिन फैसल साहब एनआरओ की बात कर रहे हैं, एहतसाब का जो अमल है अक्रॉस द बोर्ड उस पर रिजर्वेशंस हैं, उसमें विच हंटिंग का तासुर है और मुख्तलिफ हलकों और तबकों की तरफ से बातें आती रही। और बॉटम लाइन ये है कि दोनों साइडों के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई कोशिश भी, कोई सिंसेरिटी भी है कि कोई मुज़ाकरात हो सकें कि नहीं। मलिक साहब आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, एक तो वाकई मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं, आर यू गाइस ओपन टू इट, वुड यू लाइक कि कोई ऐसी ओपनिंग जो है वो हुकूमत की साइड से भी आए तो कुछ हम भी आगे बढ़े, मतलब क्या दोनों साइडें इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि नहीं? दूसरी बात मलिक साहब आप ये भी बता दें कि कुछ ऐसा भी तवक्को की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोट लखपत जाके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, इसमें भी कोई सदाकत है तो बता दीजिए। देखिए उमा, बेसिकली फ़र्क क्या है ना, जब आप दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी तवक्को होगी कि जब आपसे मैं बात करूं तो हमारा जो आपस में गुफ्तो शनीद है उसमें क्या तरीक़ाकार होगा बातचीत का। लेकिन अगर ये तय हो कि मैं समझता हूँ कि जिसको ये प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, मैं तो उसको प्रोसिक्यूशन समझता हूँ। मैं समझता हूँ इनका वजूद ही नाजायज़ है, हुकूमत ही बिल्कुल एब्सोल्युटली एक चीटेड मैनर के साथ प्लांट की गई है जिसका आज तक जवाब ही नहीं है। और उसकी जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस सिस्टम के अगेंस्ट है, इनके अगेंस्ट नहीं है। ये बेचारे तो कहीं खड़े ही नहीं हैं, इनके साथ तो एक धक्का लगना है। पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस इनके खिलाफ खड़ी हैं, आज नज़र आ जाएगा आपको, इट इज़ मैटर ऑफ टाइम नाउ। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि एविडेंसेस इतने विजिबल हैं कि वो जैसे कोई चीज़ रिटन ऑन वॉल, दीवार पे लिखे की तरह। फॉर एग्जांपल आप वो कंडक्ट ले लें जो कुछ अशख़ास का बड़े ओहदों पे बैठ के था, उस कंडक्ट को ले लें और वो कंडक्ट क्या था, वो कोर्ट ऑर्डर्स में बाहर है सामने। मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को ऐसे स्टोलन मैनर में उनको ब्रश अवे करते नहीं देखा कि फाड़ के फेंक दिया जाए। यानी 6 महीने पहले आप गवर्नमेंट्स को पैरालाइज कर दें, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को सिस्टम ट्रिम कर दें, नैब के इंस्टीट्यूशन को आप यूज करें फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। मलिक साहब मुझे बताएं, अगर आप लोग अब्दुल्ला एक मिनट बस एक साथ अब्दुल्ला मुझे सिर्फ मैं अच्छा मुझे अलाउ मी टू से दैट इफ अगर आपने कोई बेस्ट डेफिनेशन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की लेनी है ना तो वो क्या होती है, यानी आप नैब के जरिए लोगों के टैक्स मैटर्स और प्राइवेट बिजनेसेस को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे निकाल के लाएं और प्रोसीड ऑफ क्राइम बताएं, ये होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ये बता दें मलिक साहब, आपने कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आप तस्करा कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है अगर आप इनकी हैसियत नहीं मानते तो फिर आप इनसे क्यों बात करेंगे? मैं गलत समझ, अगर आप इनसे नहीं बात करेंगे तो आप किससे बात करेंगे? आप क्या एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? आप किससे बात करेंगे? आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने किससे बात? मैंने आपसे बात करते वक्त, ये शुरू करते वक्त कहा कि एक तवक्को होती है कि बातचीत क्या होगी। यानी जब ये बात शुरू करें तो ये कहें कि एनआरओ, तो हम तो एनआरओ इनसे मांग कौन रहे हैं? इनसे एनआरओ ये दे सकते हैं? ये जितने मुकदमात का अभी फैसल ने जिक्र किया वो सारे मुकदमात कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वज़ीर आज़म की ये हैसियत है कि वो जजेस को कहें कि इनके ये मुकदमात बंद कर दें? मुझे बताएंगे, ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोज़ नहीं करते? ये रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुँह करके इस तरह की शाउटिंग नहीं करते कि एनआरओ एनआरओ? भला किस हैसियत में इमरान खान एनआरओ दे सकते हैं? मुझे बताएं कि जो मुकदमा ट्रायल में से गुजर गया, एपलेट जुरिस्डिक्शंस में है, उसके ऊपर कोई एनआरओ हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं? चले फैसल, अगर इनको नेशनल कंट्रीब्यूट टू द कन्वर्सेशन बिकॉज़ हम पर्चा भी हाथ में लहरा रहे हैं हम। जी मैं बताता हूँ मलिक साहब, वैसे ही हो सकता है। हल इसका है एनआरओ, अगर कोई इमरान खान की जगह कोई और होता तो कैसे देता? हल इसका है, अब खान साहब नहीं मानते तो क्या करें हम? हल ये है कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एक पूरा 10-15 साल की एक टाइम ब्रैकेट थी जिसके अंदर के सारे केसेस माफ़ कर दिए थे, यहाँ पर आपके पास क्या हल है? नैब के कवानीन में आप चाहते हैं तरामीम करके इमरान खान साहब के साथ मिलकर असम्बली के अंदर, जाहिर है अगर पूरी असम्बली इकट्ठी हो जाती है इस चीज़ पे, पीटीआई भी इकट्ठी हो जाती है, पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी, तो वो नैब की कवानीन में तरमीम कर सकते हैं सेनेट में और इधर से कानून पास हो सकता है।
और जैसे ही वो कानून पास होगा आपके जो केसेस हैं 99 से पहले के वो माफ़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मसवदा आपने इसीलिए दिया है, ये प्रपोज अमेंडमेंट्स इसीलिए दिए हैं कि उन कवानीन में तरमीम की जाए। तो ये है, इस तरह से इमरान खान NRO आपको दे सकते हैं। और हमेशा आई एम ग्रेटफुल फैसल कि आपने ये आर्गुमेंट ऐसे फैसल एक सेकंड फैसल एक सेकंड प्लीज मुझे इजाजत करेंगे, फिर इसके बाद हम आपसे इसी पर मुझे इजाजत जी। अच्छा देखिए मुझे आई एम रियली ग्लैड हम कर लेते हैं प्रोग्राम। आई एम रियली ग्लैड आपने ये बात जो की। एक सेकंड फैसल देखिए, आई एम रियली ग्लैड कि आपने, इट्स वेरी रेयर ओकेजन कि आपके कुछ लोग किसी से बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि आपने ऐसे बात की। देखिए बात क्या है कि ये जो आपने अभी ये बात की, ये एक मैंने बहुत दफ़ा सुनी और हर बार इसके जवाब में ये कहा कि जो हमारी वो प्रपोज़ल जिसके ऊपर आप जिक्र करते हैं कि प्रायर टू 99 केसेस का, हमारा एतराज़ उसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी पे है। वो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस नैब लॉ। और रिट्रोस्पेक्टिव लॉज आपने जब बनाए हैं उनके साथ परसिक्यूशंस हुई और उसकी हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आई कैन लिस्ट द नेम, पूरे प्रोग्राम का वक्त निकल जाए। अभी यहाँ पर मसला क्या है, हम बिल्कुल नहीं चाहते आप इस चीज़ को इसका हिस्सा बना लें कि जो मुकदमात हैं वो मुकदमात हैं एंड वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट। हमारा कोई सवाल ही नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई ऐसी बात करें। अच्छा मलिक साहब, एक हुमा ने आपसे सवाल किया था, परस्पेक्टिव रखना चाहते हैं तो लेके चलें। बातों में हम जरा भूल गए। सॉरी मलिक साहब एंड फैसल, टाइम हमारे पास बहुत कम है। मलिक साहब प्लीज ये जरूर बता दीजिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई मुलाकात विद शहबाज शरीफ है स्केड्यूल में या नहीं? जी हुमा, मैंने हर्ड येस्टरडे, मैं जब जलसे पे था तो किसी ने और मीडिया पे भी मैंने रिपोर्ट सुनी है कि जब उनकी वालदा साहबा का इंतकाल शहबाज साहब की हुआ था तो बिलावल उस वक़्त गालबन कोविड में थे और वो उनसे अफसोस नहीं कर सके, तो शायद उन्होंने होम डिपार्टमेंट से कोई दरख्वास्त भेजी है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मिले, और शायद गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इजाज़त दी भी है। आई डोंट नो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। जी फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्या, मुझसे आप लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग नाश्ता वाश्ता करें। मैं मलिक साहब के साथ बात कर रहा था। मलिक साहब, आप जो कह रहे हैं ना 99 के केसेस की आपने बिल्कुल बात करी दी। इसके अलावा ना मलिक साहब, इसमें अब आप तो खैर उस नशिस्त में नहीं थे, मैं मलिक साहब को तो नहीं इसमें शामिल जुर्म कर सकता। इसमें इनके कुछ और साथी थे PMLN के भी और पीपल्स पार्टी के भी, और उस नशिस्त में ये लेकर के आए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी 99 से पहले की केसेस की, जो भी मैंने आपको केसेस भी गिनवा दिए। दूसरी चीज़ उसमें यह भी है कि नैब जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। इसका मतलब कि इनके सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, तो इसका मतलब इनके सारे केसेस ही खत्म हो जाएं अगर नैब वही ना करे तो। और तीसरी चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट एक और भी है, उसमें यह है कि 1 अरब रुपए तक की जो करप्शन है ना, उस पे नैब जो है हाथ नहीं डाल सकता। उससे नीचे की करप्शन जो है अब ये मजीद आप दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस कॉल में ला रहे हैं। हमारी ये सजेशन है फैसल, आप और मलिक साहब नाश्ता करें, आप उसमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं उसके लिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका प्रोग्राम अभी चलेगा क्या? अभी चलेगा जी, ऑलराइट, ओके जी। चले फिर नाश्ता हमने ब्रेक भी लेनी है एक, सो थैंक यू वेरी मच टू आवर गेस्ट फॉर जॉइनिंग अस। फैसल साहब, मलिक अहमद खान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।